हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर पर कुछ कंपोनेंट्स की हेल्प से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही मॉडर्न। तो इसमें आपको करना ये होता है, कुछ कंपोनेंट्स की नीड यहाँ पर लगेगी जो कि आपको दिख रहे हैं। तो इन कंपोनेंट्स को आपको परचेज कर लेना है और उसके बाद उसको इस वीडियो के अनुसार आपको अटैच कर लेना है और आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बन जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी कंपोनेंट्स हमारे लिए यूज़ में लगने वाले हैं। तो पहला और मेन कंपोनेंट जो है वो है हमारा आर्डिनो यूनो। तो आर्डिनो यूनो मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर एनालॉग पिंस का सेक्शन मिल जाता है, डिजिटल पिंस का सेक्शन मिल जाता है और साथ ही साथ एक पावर का सेक्शन मिल जाता है जहाँ पर 5 वोल्टेज VCC ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए अच्छा अरेंजमेंट दिया गया है। तो पहला कंपोनेंट ये है आर्डिनो यूनो। अब जो दूसरा मेन कंपोनेंट यहाँ पर लगने वाला है जिससे हमारा सारा कुछ मेजर होगा, वो है हमारा MQ135 सेंसर। MQ135 सेंसर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यह सारी गैसेस को, मतलब जो मेन गैसेस होती हैं जैसे NH3 है, हमारी CO2 है, तो उन सारी गैसेस को मेजर करता है और आसानी से हमें पैरामीटर शो करा देता है। तो आप MQ135 सेंसर आसानी से खरीद सकते हैं। और थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है जहाँ पर हम डिस्प्ले करने वाले हैं हमारे सारे यूनिट्स को, सारे पैरामीटर्स को, वो है हमारा OLED डिस्प्ले। तो OLED डिस्प्ले मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यह डिजिटल स्क्रीन होती है, छोटी सी स्क्रीन है, एक फिंगर के साइज की, और सारे पैरामीटर्स मुझे आसानी से इस पे अच्छे तरीके से शो हो जाते हैं। इसकी जगह पर आप LCD डिस्प्ले भी ले सकते हैं जिसमें 16:2 का ऑप्शन आता है जहां पर आपको 1 by 1 करके पैरामीटर्स शो होते रहेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ जंपर वायर्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने मेल टू फीमेल जंपर वायर्स यूज किए हैं ताकि मैं आसानी से सारे सेंसर्स को और बाकी के कंपोनेंट्स को अपने आर्डिनो से कनेक्ट कर पाऊँ। इसके अलावा कोड अपलोड करने के लिए मैंने एक केबल ली है जो कि आर्डिनो में कनेक्ट होगी केबल। तो मैं आपको सारा कोड और सारी लाइब्रेरीज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। और अपलोड करने के लिए आपको इस केबल की नीड पड़ेगी। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम इन सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने वाले हैं और कनेक्ट करके उसमें कोड अपलोड करेंगे। तो सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ पिंस यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे मैं आपको MQ135 सेंसर के बारे में बताऊं तो इसमें यहाँ पर A0, T0, ग्राउंड और VCC का ऑप्शन दिया गया है। जहाँ पर A0 का मतलब होता है एनालॉग आउटपुट, T0 का मतलब डिजिटल आउटपुट, GND का मतलब ग्राउंड और VCC का मतलब 5 वोल्टेज या 3 वोल्टेज आप आसानी से दे सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस सेंसर में वायर्स कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 3 वायर्स ले लेता हूँ। अब 3 वायर्स मुझे कहाँ कहाँ कनेक्ट करने हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको पहला वाला जो वायर है वो कनेक्ट कर लेना है A0 पर। इसका मतलब होता है एनालॉग आउटपुट। तो एनालॉग आउटपुट मैं यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो MQ135 सेंसर है वो नेचुरल एनालॉग इनपुट्स लेता है। तो मुझे एनालॉग आउटपुट में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि यह आसानी से हमारा सेंसर माइक्रो कंट्रोलर को डेटा दे सके। सेकंड, हमें ग्राउंड और VCC पर कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर दूसरी वाली ये पिन मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ग्राउंड पर और थर्ड वाली पिन यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ VCC के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने A0, ग्राउंड और VCC के साथ 3 वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं। आसानी से आप भी कनेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से थोड़ा टाइट कनेक्ट करिए ताकि हमें आउटपुट लेने में कोई समस्या ना आए। और यह 3 आउटपुट की पिन्स हैं जो आपको माइक्रो कंट्रोलर पर कनेक्ट करना है। तो आपको जो A0 वाली पिन है, मैं यहाँ पर आर्डिनो में आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। जो A0 वाली पिन है वो आपको कनेक्ट कर लेना है हमारे A0 वाले सेक्शन पर। ये देखिए ग्रीन कलर की पिन है मेरी A0 पर। तो मैं A0 पर ग्रीन कलर की पिन को अटैच कर लेता हूँ हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। तो यहाँ पर ये माइक्रो कंट्रोलर में मैंने ग्रीन कलर की पिन अटैच कर दी। तो फ्रेंड्स, ये आसानी से आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद आपकी 2 पिन्स बचेंगी। तो सेकंड जो हमारी ग्राउंड की पिन है, ग्राउंड हमारा ऑरेंज कलर का है। तो यहाँ पर आपको ग्राउंड वाली पिन देखनी है। तो
तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड, तो मैं यहाँ पर ग्राउंड में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे ग्राउंड के, तो यहाँ मैंने सेकंड ग्राउंड से अटैच कर दिया। आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर की यहाँ पर जो पिन है मेरे सेंसर में, वो है VCC। तो VCC कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 5 वोल्टेज या 3 वोल्टेज में कनेक्ट करने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पर 5 वोल्टेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 5 वोल्टेज में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने 5 वोल्टेज में कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा ये सेंसर आसानी से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है मेरे माइक्रो कंट्रोलर से। आप देख सकते हैं तीनों पिन्स मेरी माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। तो सेंसर कनेक्ट करने के बाद आपको कनेक्ट करना है हमारी OLED डिस्प्ले। तो OLED डिस्प्ले में यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हैं ग्राउंड, VCC, SCL और SDA। तो सबसे पहले इसमें आपको 4 वायर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि मेल टू फीमेल होने चाहिए वायर्स। तो यहाँ पर ये मैंने 4 वायर्स ले लिए हैं, जो कि मेल टू फीमेल वायर्स हैं। अब मैं इन चारों वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ इसके पीछे। तो ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और कनेक्ट करने के बाद आपको जैसे इस पे लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको माइक्रो कंट्रोलर में कनेक्ट कर लेना है। जैसे ये है मेरा ग्राउंड एक सेक्शन है, तो मैंने ब्लैक कलर का वायर ग्राउंड के लिए यूज किया है यहाँ पर। तो मैं इसको आसानी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने ग्राउंड वाला वायर ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है। ग्राउंड पर कनेक्ट करने के बाद आपको सेकंड वाला वायर जो VCC दिख रहा है, VCC वाला वायर आपको कनेक्ट कर लेना है 3.3 वोल्टेज पर, या 5 वोल्टेज पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 3.3 वोल्टेज दे रहा हूँ इसको, तो मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, VCC मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर 3.3 वोल्टेज के साथ, और ग्राउंड के साथ ग्राउंड पिन कनेक्ट कर दिया है हमारी OLED का। अब हमारे पास SCL और SDA बचे हुए हैं, तो SCL और SDA कनेक्ट करने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो यूनो के साथ हमारे 2 कंपोनेंट्स जुड़ चुके हैं, जिनमें पहला है हमारी स्क्रीन, OLED स्क्रीन, जिस पर ग्राउंड, VCC, SCL और SDA कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा है हमारा MQ135 सेंसर, जो कि हमने A0 ग्राउंड और VCC के साथ कनेक्ट कर दिया है हमारे माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो यूनो के साथ। तो हमारे ये सारे कनेक्शंस हो जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस पर एक कोड अपलोड करना है, और कोड अपलोड करने के लिए आपको आर्डिनो IDE की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं दिखाता हूँ कैसे आप कोड अपलोड कर सकते हैं, और आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा कोड अपलोड हो चुका है, और कोड अपलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा इंटरफेस नज़र आता है। When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud.